सो हे व्हाट्स अप गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज मैंने एक वीडियो स्टार्ट करी है एंड मैंने एक चैलेंज लिया है दैट 10 डेज तक मैं रेगुलरली व्लॉग करूँगा एंड भले ही वो 3 या 5 या 10 मिनट के होंगे, वो उसका मुझे आइडिया नहीं है, बट मैं व्लॉग ज़रूर करूँगा। 10 डेज तक मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ। आज से स्टार्ट कर रहा हूँ एंड रोज़ डेली जो वीडियोस डलेंगी वो या तो सुबह 9 बजे डल जाएंगी या फिर शाम को 7 बजे डला करेंगी। अभी मैं टाइम का फिक्सेशन नहीं कर पा रहा हूँ। टाइम का फिक्सेशन मैं कल या परसों तक मैं डेफिनेटली कर दूंगा कि कौन सा फिक्स टाइम बेटर रहेगा हमारे व्लॉग्स डालने के लिए। सो इसी नोट पे हम आज शुरू कर रहे हैं एंड इसी तरीके से डेली व्लॉग्स डाला करेंगे, या तो शाम को 7 बजे या फिर सुबह 9 बजे। उसका भी फिक्सेशन नहीं हुआ है, दोनों में से एक टाइम मैं चूज़ करके अपलोड कर दिया करूँगा डेली। एंड ये चीज़ हमारी 18th ऑफ फरवरी तक चलेगी। सॉरी हाँ 18 एंड ये चीज़ हमारी 18th ऑफ फरवरी तक चलेगी। सो प्लान अभी कुछ खास बनाया नहीं है मैंने कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। मैंने बस गाड़ी उठाई, गोप्रो सेट किया एंड ट्रैक सूट डाला मैंने और आई एम ऑन माई वे। सो इसी वजह से मैं एक अभी शुरुआत कर रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता कि किस तरीके से व्लॉग्स मुझे डालने पड़ेंगे या डाल सकता हूँ मैं। हाँ ये बात मुझे डेफिनेटली पता है कि मुझे थार का व्लॉग एक डालना है, जिसमें कि थार की एक रिव्यू सेक्शन मेरा पेंडिंग पड़ा हुआ है एंड थोड़ी बहुत ऑफरोडिंग थार की, जो कि 26 जनवरी को होनी चाहिए थी, बट अभी तक हमने कोई ऑफरोडिंग नहीं करी है। भगवान की दुआ रही तो जल्दी हम थार से ऑफरोडिंग करने वाले हैं। आई नो 26 जनवरी को मैंने करनी थी एंड अपलोड कर देना था व्लॉग, बट नहीं कर पाया मैं ड्यू टू सम इश्यूज़। अभी मैं अगर आपको बात करूं कि हमारी व्लॉग्स में क्या होगा, तो हो सकता है कि मैं एक हिडन प्लेस या फिर हिडन स्पॉट ढूंढूं देहरादून में एंड उसको एक्सप्लोर करने हम लोग जाएँ। उसका एक व्लॉग आ सकता है मे बी। एंड ज़्यादा कुछ मैंने व्लॉग्स के बारे में सोचा नहीं है, मैं डेली व्लॉग्स करने वाला हूँ। सो डेली मेरी एक लाइफस्टाइल रहेगी। बिजनेस प्लेस में नहीं दिखाऊंगा बिकॉज बिजनेस प्लेस ना दिखाने के रीजंस हैं, मेरी कुछ अपनी प्राइवेसी है, इस वजह से मैं बिजनेस प्लेस और ऑफिस अपना नहीं दिखाने वाला हूँ। हाँ डेफिनेटली मैं डेली जो भी कर रहा हूँ अपनी दिनचर्या में वो सब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। एंड इसी तरीके से देखता हूँ मैं, मुझे 10 दिन तक अगर आपने टाइम दिया एंड 10 दिन तक आपने मेरे व्लॉग्स देखे एंड मैं कमेंट सेक्शन जरूर पढ़ूंगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताना दैट मेरे व्लॉग्स आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं या नहीं। 10 दिन में जो 11th डे होगा, 11th डे पे मैं चेकआउट करूंगा दैट मेरे व्लॉग्स किस एज के लोगों को पसंद आ रहे हैं, उसी हिसाब से मैं अपनी चीज़ें आगे सॉर्ट करके चलूँगा। अब बात रही कि क्या मैं अपनी फैमिली व्लॉग्स लाऊंगा। फैमिली व्लॉग्स में नहीं लाने वाला हूँ, डेफिनेटली नहीं लाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे मदर फादर की अपनी कुछ प्राइवेसी है। मैंने उनसे बात करी थी बट वो राज़ी नहीं है, तो जब तक वो कंफर्टेबल नहीं होंगे तब तक मैं लाऊंगा नहीं। अगर वो कंफर्टेबल हो जाते हैं कभी तो डेफिनेटली हम फैमिली व्लॉग्स भी करने वाले हैं। मैं बहुत टाइम बाद, आज से कम से कम 2-3 महीने बाद अपने फ्रेंड को मिला हूँ। मैं यूजुअली अपने फ्रेंड्स को जल्दी से मिल नहीं पाता हूँ ड्यू टू बिकॉज मेरे पास थोड़ा सा टाइम की शॉर्टेज है। अपने बिजनेस एंड ऑल में लगा हुआ हूँ मैं, इस वजह से मैं अपने दोस्तों को टाइम नहीं दे पाता हूँ एंड यही कुछ बात है। इसी वजह से मैं शायद से आप लोगों को बताया है मैंने पास्ट में भी दैट मैं व्लॉगिंग भी इसी वजह से नहीं कर पाता हूँ, बिकॉज मैं बिज़नेस से अपने लिए और अपनी इस व्लॉगिंग वाली जर्नी के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ।
लेक्सस खड़ी हुई है यहाँ पे LS 350 एंड बहुत अच्छी सेडान एक। सो यही कुछ है एंड अभी मैं राजपुर की तरफ जा रहा हूँ। दिलाराम में पहुँच चुका हूँ, दिलाराम चौक की तरफ को क्रॉस कर चुका हूँ मैं। सो आप लोग बताएं कुछ कमेंट करके कि आप लोगों को देहरादून की ऐसी कौन सी जगह है जो देखना आप पसंद करोगे मेरे व्लॉग्स के थ्रू। डू कमेंट बिलो एंड डू लेट मी नो दैट कौन सी ऐसी जगह है जो आप पसंद करना चाहोगे। इंडिकेटर दे रखा है इस भाई साहब को, तभी भी भाई साहब को घुसना है। चीज़ें मुझे आप बता के चलें कि आपको क्या देखना पसंद है। हो सकता है मैं एक हिडन स्पॉट मैंने देखा हुआ है, उसे हम एक लोग एक्सप्लोर करें व्लॉग्स के थ्रू एंड फ्रेंड्स के साथ जाना मैं प्रेफर करूँगा उस पर, बिकॉज अकेले जाके तो फिर अगेन आप भी बोर हो जाओगे और मैं भी बोर हो जाऊँगा। ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। ऑन माई लेफ्ट इज़ द मयूर बजाज का एक शोरूम जो कि काफ़ी पुराना है देहरादून में। एंड जो ये जाम लगा हुआ है ये पता नहीं क्यों लगा हुआ है। एंड द रियर वन इज़ हॉकिंग अननेसेसरीली, बिना किसी वजह के हॉर्न पे हॉर्न बजाया जा रहा है बंदा। चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ा रही हैं, आई नो चीज़ें थोड़ी सी गाइस मैं मानता हूँ दैट चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ा रही हैं मेरी तरफ से, बिकॉज मैं रेगुलरली व्लॉग नहीं कर रहा हूँ। बट उसके बाद भी मैं आप लोगों को थैंक यू कहना चाहूँगा। आप लोगों ने बहुत ही अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा सपोर्ट दिखाया है मेरे सारे ही व्लॉग्स को। मैक्सिमम नंबर जिप्सी वाले व्लॉग को बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है एंड ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहिएगा मेरे इन व्लॉग्स को, बिकॉज मुझे एक मोटिवेशन मिलती है उस जिप्सी वाले व्लॉग को। जब भी मैं उसके व्यूज़ देखता हूँ तभी मुझे पता लगता है दैट कुछ ना कुछ बढ़ा हुआ है मेरे चैनल पे एंड उससे मुझे एक अच्छी मोटिवेशन। एंड जब भी मैं जिप्सी वाला व्लॉग देखता हूँ तभी मुझे एक मोटिवेशन मिलती है दैट मुझे व्लॉगिंग करनी चाहिए, बिकॉज आप लोगों का बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिल रहा है उस वाले व्लॉग पे। एंड मारुति जिप्सी का जो व्लॉग है, आप एक बार अगर आपने नहीं देखा है तो उसे डेफिनेटली जाके देखिएगा। एंड काफ़ी अच्छा व्लॉग, मैं नहीं कहता कि मुझे नहीं लगता कि वो मैंने बहुत अच्छा व्लॉग करा है, बिकॉज इट वॉज माई फर्स्ट वीडियो किसी गाड़ी का रिव्यू करते हुए। बट मैंने अपनी इस तरफ से बेस्ट किया है एंड आप लोगों ने अपनी तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस मुझे उस व्लॉग पे दिया है, ये मेरा आपसे। एंड उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू इस व्लॉग पे इतना अच्छा सपोर्ट दिखाने के लिए। एंड मैं बहुत खुश हूँ आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो, मेरी रेगुलर ना रहने पे भी मुझे अच्छा सपोर्ट मिल रहा है व्लॉग्स पे। सो बाकी सब आप लोगों ने जितना प्यार दिखाया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आप लोगों का। एंड लेट्स सी कि क्या होता है, क्या इस जर्नी में मेरे साथ रहता है। 10 डेज़ का जो चैलेंज मैंने लिया है इसमें देखते हैं कि क्या हो पाता है क्या नहीं हो पाता है, वो भगवान भरोसे है। बट मैं अपना बेस्ट, अपनी तरफ से पूरा बेस्ट दूंगा। एंड आप भी इन 10 दिन में रोज़ शाम को, मैंने टाइम अपना फाइनलाइज कर लिया है, मैं रोज़ शाम को 7 बजे अपना व्लॉग अपलोड करा करूँगा। तो आप रोज़ शाम को 7 बजे मेरा 10 डेज़ का ये चैलेंज पूरा देख लीजिए कि मैं कैसे अपनी जर्नी एक्सप्लोर करने वाला हूँ, कैसे आप लोगों को मैं शूट करके दिखाने वाला हूँ। आई नो मैं कुछ ज़्यादा बोलूँगा नहीं उन व्लॉग्स में, किसी भी व्लॉग्स में मैं ज़्यादा बोल नहीं पाता हूँ। मुझे टॉपिक्स मतलब थोड़े से ना सेलेक्टेड पसंद है बोलना कैमरे के आगे। सो देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। बट हाँ, आप लोगों की तरफ से सपोर्ट मुझे पता है कि इन 10 डेज़ में मुझे डेफिनेटली मिलने वाला है। इस फिल्म का एक नया इंट्रो बनाया, आप लोगों ने आज देखा होगा शुरुआत में। उस इंट्रो में मैंने लिखा हुआ है एक्सप्लोरिंग दी अनसीन हिमालयस। सो
एक बार मैं थोड़ा सा अपने बिजनेस को, मुझे लगे कि मेरा ये चैनल ग्रो होने लग गया है तो मैं एक्सप्लोर करना शुरू कर दूंगा थार से। एंड एक और बात अगर मैं करूँ आगे चल करके, आप लोग कहोगे हर बार आता है, हर बार यही थार वाली बात करता है, तो मैं नई वाली थार अभी फ़िलहाल के लिए मैंने प्लान ड्रॉप कर दिया है, बिकॉज ऑलरेडी ओल्ड वाली है मेरे पास एंड नई लेने का भी कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है। 19 पॉइंट समथिंग लाख्स की बताइए DDPM देहरादून में। मैंने जिस प्राइस पॉइंट पे बुक करी थी उस प्राइस पॉइंट से इस समय 1 लाख से 1,25,000 बढ़ चुका है। बुकिंग अभी मैंने कैंसिल नहीं करी है, बट हाँ मैं सोच रहा हूँ कि बुकिंग कैंसिल कर दूँ, बिकॉज अब कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है मुझे 19 लाख रुपये खर्च करने का उस गाड़ी पर, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास है एंड उससे बड़ा इंजन है। 2.5 लीटर का इंजन है, CRDI इंजन है इस गाड़ी में, महिंद्रा थार में जो मेरे पास है अभी। एंड जो अब वाली आ रही है उसमें 2.2 है, हालांकि उस वाली में BHP ज़्यादा है, जो नई वाली आई है उसमें BHP ज़्यादा है, बट पुरानी वाली में BHP कम है। बट मुझे लगता है कि पुरानी वाली ज़्यादा बेटर है मेरे पर्पज़ के लिए, जिस हिसाब से मैं यूज़ करता हूँ उस पर्पज़ से। एंड ओल्ड इज़ गोल्ड तो है ही हमारा एक स्लोगन जो हम बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं लोगों से, ओल्ड इज़ गोल्ड। सो इसी बात पे ये बातें करते करते हम लोग पहुंच चुके हैं जाखन एंड घूम फिर के आप लोगों को घुमा फिरा के मैं वापस एक छोटी सी साइड की तरफ जाऊंगा, उसके बाद मैं अपने घर से निकल जाऊंगा। सो यही मेरा एक भी का आज का प्लान था एंड आज मैं तो सुबह से इसीलिए अपने आप को खाली रखा था मैंने, दैट मुझे आज व्लॉगिंग करनी है एंड रेन हैज स्टार्टेड। बाय द वे मैं एक चीज़ बताना आप लोगों को भूल गया हूँ, दैट मेरी गाड़ी है बलिनो, जो कि मैंने अक्टूबर में ली थी। 4847 किलोमीटर्स चल चुकी है एंड 4847 किलोमीटर्स, इसकी सेकंड सर्विस 5000 किलोमीटर्स पे जो कि होनी है वो वाली पेंडिंग है। एंड अभी तक मुझे गाड़ी ने कुछ परेशान ज़्यादा नहीं किया है। हल्के हल्के ट्वीक्स थे वो, जो कि हल्की हल्की चीज़ें थी जो कि दिक्कत कर रही हैं मुझे, वो होपफुली इस सेकंड वाली सर्विस पे रिजॉल्व हो जाएगी। एंड गाड़ी इज़ परफॉर्मिंग रियली वेल, कोई गाड़ी में दिक्कत नहीं है अभी तक। एंड बात रही कि इट्स एन अनसेफ कार, आई नो इट्स एन अनसेफ कार, बट जो मेरा काम है, जिस तरीके से मेरी ड्राइविंग है, उसमें सेफ कार भी उतना ही रोल प्ले करेगी जितना ये प्ले कर रही है। मानता हूँ कि अनहोनी जो होती है वो कभी भी बता के नहीं आती, कभी भी आ सकती है। आप भले ही कैसे भी चल रहे हो, बट सामने वाला कैसे चल रहा है उसका कोई अंदाज़ा नहीं है। बट फ़िलहाल के लिए मुझे बेस्ट यही लगी, इस वजह से मैंने इसको प्लान आउट करा, इस चीज़ को प्लान आउट करा। एंड मेरा पर्पस 5000 किलोमीटर्स होने वाले हैं, इसके अगले 150 किलोमीटर्स में 5000 कंप्लीट हो जाएंगे। मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये गाड़ी मेरे लिए एक गलत इन्वेस्टमेंट है। एंड आगे चलकर भगवान ने मेरी इन्वेस्टमेंट से अगर चाहा कि रिटर्न्स अच्छे आए अगर, तो मैं डेफिनेटली एक लग्जरी गाड़ी लूँगा विच विल बी अ सेफ कार ऑल्सो। सो इसी वजह से ये चीज़ें प्लान करके चलना ज़रूरी है। एंड मैं जिस पॉइंट ऑफ एज में हूँ, 21 का मैं पूरा हो जाऊँगा अब मार्च 2022 में। एंड जिस पॉइंट ऑफ एज में मैं हूँ इस समय, उस पॉइंट ऑफ एज में मेरे लिए यही बेटर रहेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को फ्यूचर प्लानिंग करके चलूँ एंड अपने आप को फ्यूचर में सेफ लेके चलूँ। सो इसी वजह से मैंने आपको बता दिया दैट मैंने क्यों थी। सो यही रीज़न है मेरा इस बलिनो को लेने का। एंड 5000 किलोमीटर्स बहुत अच्छी चली है एंड आगे भी अच्छी चलेगी। एंड बाद में भगवान ने चाहा तो इसे हम एक प्रोजेक्ट कार बना सकते हैं। अगर हमारा यूट्यूब का चैनल अच्छा ग्रो हो गया तो इसको, या फिर कोई और गाड़ी को, या फिर मेरी जो अभी महिंद्रा थार है उसको, किसी भी एक अच्छी सी गाड़ी को हम प्रोजेक्ट कार बना सकते हैं। अब आप लोग डेफिनेटली ये सोचेंगे कि ये प्रोजेक्ट कार मैं कब बनाऊंगा एंड मैं कब अपने आप को यूट्यूब पे सक्सेसफुल पर्सन देखूंगा। ये सब आप पे डिपेंड करता है। आप मुझे जब प्यार देना शुरू कर देंगे, मुझे ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा, व्यूज़ के थ्रू, लाइक्स के थ्रू, ये सब चीज़ों के थ्रू मुझे पता लग जाएगा। एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं आप लोगों को बता दूंगा दैट अब मैं किसी भी एक गाड़ी को प्रोजेक्ट कार बना रहा हूँ। एंड हाँ, एक चीज़ और रहेगी हम लोगों की कि मैं जो हूँ, मैं अगर प्रोजेक्ट कार बनाता हूँ तो आप अगर सब्सक्राइबर्स पॉइंट ऑफ व्यू में देखोगे, सब्सक्राइबर्स कितने पूरे पे होने पे मानो आप इसे प्रोजेक्ट कार बनाओगे, तो 50,000 सब्सक्राइबर्स जिस दिन पूरे हो जाएंगे उस दिन से इसकी मॉडिफिकेशन शुरू कर दूंगा मैं। एंड काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैंने प्लान आउट कर रखी हैं, बट मैं अभी एग्जीक्यूट नहीं कर रहा हूँ। एग्जीक्यूट ना करने का रीज़न है कि वो मॉडिफिकेशंस करने के बाद मेरी ये गाड़ी इतनी वैल्यू नहीं रखेगी मेरी बिजनेस साइट्स पे जाने के लिए, मेरी कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जाने के लिए। सो इसी वजह से अभी तो मैं प्लान आउट नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं थार को कहूँ कि थार में अगर मैं 50,000 सब्सक्राइबर्स पूरे पे थार को प्रोजेक्ट कार बनाऊँगा तो उसमें कम पैसे लगेंगे,
तो उसे हम 50,000 सब्सक्राइबर्स पे, अगर आप कहते हो थार को तो थार को, बलिनो को तो बलिनो को, इन दोनों गाड़ियों में से चॉइस इज योर्स। आप लोगों ने चूज करना है कि किसको आप मानव ने प्रोजेक्ट कार बनाना है। एंड अगर आपने बोल दिया कि मानव इस चीज़ को प्रोजेक्ट कार बनाओ, बलिनो को प्रोजेक्ट कार बनाओ, तो मानव इस चीज़ को बना के रहेगा। भले ही 50,000 सब्सक्राइबर्स पूरे होने पे बनाऊंगा मैं, बट बनाऊंगा ज़रूर, यही मेरा एक वादा है आप लोगों से। एंड चीज़ें बहुत जल्दी जैसे कि कोविड है, कोविड बहुत जल्दी हट जाए हमारे इस कंट्री से, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि काफ़ी लोगों के बिजनेस सफ़र कर रहे हैं कोविड की वजह से। एंड यही कुछ रीज़न है कि कोविड की वजह से जो सफ़र है उस हिसाब से मार्केट इस समय बिल्कुल ठीक नहीं है। ना रियल एस्टेट मार्केट सही है, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर में मैं काम कर रहा हूँ, मुझे पता है रियल एस्टेट सेक्टर सही नहीं है। अगर हम देखें स्टॉक मार्केट सही नहीं है। क्रिप्टो मार्केट के बैंड बजे पड़े हैं। एंड जब से वो टैक्सेशन पॉलिसी आई है क्रिप्टो मार्केट की, उसके बाद तो और भी ज़्यादा बुरे हाल हैं। हालांकि अभी 2-3 दिन पहले मेरे ख्याल से रिकवर हुआ है क्रिप्टो मार्केट। तो ये चीज़ें हैं जो कि ठीक नहीं चल रही हैं मार्केट के अंदर, बिकॉज ड्यू टू दी पेंडेमिक। एंड ये पेंडेमिक जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी, जितनी जल्दी ये हट जाए, कहने की बात है, पीपल आर सेइंग अराउंड द ग्लोब दैट इसके साथ रहना सीखो। इसके साथ रहा नहीं जा सकता, या तो फिर इसका एक ऑल्टरनेटिव है कि इसके साथ रहना तब सीखना पड़ेगा हमें जब हम फुली वैक्सीनेटेड होने के बाद भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अभी पीपल आर मतलब चीज़ें ख़राब हैं अभी भी वर्ल्ड वाइड। तो चीज़ें जब सही हो जाएं एक बार, तो मार्केट सही होने में टाइम नहीं लगेगा उसके बाद। एंड मार्केट सही होना ज़रूरी है, बिकॉज काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि रियल एस्टेट सेक्टर के हिसाब से रहते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो क्रिप्टो मार्केट एंड स्टॉक मार्केट के हिसाब से अपनी लाइफ पूरी कर रहे हैं। तो चीज़ें यार डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। अभी मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास जितना पैसा था मैं गाड़ी लेने के लिए तैयार था 2020 में, बट मैंने चीज़ें समझी। मैंने पूरी सेकंड वेव में मैं गाड़ी चाहता तो मैं 2020 के फरवरी में ले लेता, बट मैंने नहीं ली, बस एक ही वजह से दैट मुझे चीज़ें समझनी थी, मुझे सेकंड वेव का समझना था। मैंने सेकंड वेव को समझा, मुझे पता था सेकंड वेव के बाद थर्ड वेव भी आएगा। एंड आप लोगों ने भी उस समय न्यूज़ सुनी होगी दैट थर्ड वेव भी आने वाला है। तो इसी वजह से सेकंड वेव जैसे ही ख़त्म हुआ, मेरी चीज़ें प्लान हुई। मैंने जितना पैसा था मैंने इन्वेस्टमेंट अपनी कर ली है, सेफ इन्वेस्टमेंट है सारी मेरी करी हुई। मैं कोई स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट किसी में इन्वेस्ट नहीं करता, मैं रियल एस्टेट सेक्टर मार्केट में करता हूँ। एंड काफ़ी चीज़ें सोच समझ के करता हूँ। मैंने सारी अपना मनी वहाँ पे डंप अपना 2 मिनट होल्ड है तो रियल एस्टेट सेक्टर में लगाया मैंने, एंड सेफ प्ले करा है मैंने। एंड जो मेरा मतलब एजेंडा था कि गाड़ी में जो एक लग्जरी गाड़ी लेनी है, बड़ी गाड़ी लेनी है, वो ना लेके मैंने अपने इन्वेस्टमेंट्स कर लिए एंड एक लीनियंट गाड़ी ले ली है जो मेरा, क्योंकि गाड़ी तो चाहे कुछ भी हो, चाहे मैं BMW लूँ, चाहे मैं ऑडी लूँ, चाहे मैं कुछ भी ले लूँ, ले जाना तो उसने एट द एंड ऑफ द डे मुझे ही है, केवल अपने बिजनेस साइड तक। सो इसलिए मैंने प्लान करी है चीज़ें। मैंने बलिनो ले जाना, इसने भी मुझे ले जाना है, एंड थिंग्स आर वर्किंग फाइन विद इट। इसके साथ मैं खुश हूँ जितना मतलब वो है, मतलब एक वो है कि समय अभी बिताना है हमें। जैसे ही मतलब जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स है मेरी, वहाँ से रिटर्न्स आने शुरू होते हैं, फिर थिंग्स विल बी डिफरेंट एट दैट वे। उस समय पे चीज़ें बहुत अलग हो जाएंगी, एंड चीज़ें अलग होने से मतलब है कि बहुत डिफरेंट प्ले होएगा फिर। तो ये चीज़ें समझ के काम करो। एंड मुझे पता ही कि मेरी ऑडियंस जो है वो 18 ईयर्स वाली है, तो सोचते होंगे कि 21 ईयर्स 22 ईयर्स का ये खाली है एंड अपना बिज़नेस कर रहे हैं। तो अपना बिज़नेस कर रहा हूँ बिकॉज एक छोटी उम्र में समझ आ चुकी है, इसी वजह से। सो ज्ञान बहुत ज़्यादा हो चुका है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैं नहीं कहूँगा, चैनल को अभी आप 10 दिन तक आप नाम याद रखें, 10 दिन तक आप चैनल को अच्छे से देखें, एंड 11वें दिन आपको सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आप चाहते हैं अभी तो अभी भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलता हूँ आप सभी से ऐसी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।